दोस्तों आज 5 जून शनिवार का दिन है और शनिवार दिन के साथ बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक एक खबर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के बारे में। पहली खबर आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब पश्चिम बंगाल में जिन भी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा उसके सर्टिफिकेट पर मोदी जी की तस्वीर नहीं बल्कि मेरी तस्वीर होगी, यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की तस्वीर होगी। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का कहना है कि अगर केंद्र सरकार से हम कोरोना वायरस का टीका यानी वैक्सीन को खरीद रहे हैं तो ये हमारा हक बनता है कि सर्टिफिकेट पर किसका तस्वीर होना चाहिए। तो यहाँ पर ममता बनर्जी ने घोषणा कर दिया है कि अब 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में जिन भी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा पूरे पश्चिम बंगाल में उसके सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी जी की तस्वीर होगी। हम आपको बता दें यह पश्चिम बंगाल का हाल नहीं है, इससे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब सरकार ने भी मोदी जी की तस्वीर को पहले ही हटा दिया है। तो यह चौथी पांचवी बार ऐसा राज्य बन चुका है पश्चिम बंगाल जहां पर मोदी जी की तस्वीर को हटाया जा रहा है। हम आपको बता दें यहाँ तक ममता बनर्जी ने कहा है कि हम रोजाना 2 लाख रोजाना कोरोना वायरस का वैक्सीन पश्चिम बंगाल के लोगों को दे रहे हैं। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। जी हाँ, हम आपको बता दें एक लड़के ने हमें मैसेज किया था, कमेंट किया था और कहा था कि बिहार के बारे में आप कुछ एक न्यूज के बारे में बताइए। तो दरअसल हम आपको बता दें कि बिहार में उतनी बड़ी कोई खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन एक खबर आ रही है जो हम आपको बताना चाहेंगे। दरअसल खबर यह है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिसे डीएम कहते हैं, तो डीएम ने पूरे बिहार के लोगों को ये अनुरोध किया है गांव गांव जाकर कि आप लोग कोरोना वायरस का टीका लें, क्योंकि बिहार में ऐसा सुनने को मिल रहा है कि लोग कोरोना वायरस का टीका लेने से डर रहे हैं, वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। इसीलिए गुजारिश कर रहे हैं डीएम सभी लोगों के पास जाकर स्वयं यहां पर आग्रह कर रहे हैं, गांव गांव पे जा रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग कोरोना वायरस का टीका लें। उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतना प्रयत्न कर रहे हैं जिससे लोग यहां पर जागरूक हो सके, कोरोना वायरस का टीका ले सके। अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। जी हाँ, गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान है। 7 जून से 100% यानी कि 100% कार्य क्षमता के साथ खुलेंगी सभी दफ्तर। हम आपको बता दें पूरे गुजरात में अभी सभी दुकानों को तकरीबन सुबह से लेकर शाम तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं गुजरात सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले 7 जून को यानी कि 2 या 3 दिन के बाद जितने भी प्राइवेट दफ्तर हैं या फिर सरकारी दफ्तर हैं पूरी तरीके से 100% खोल दिए जाएंगे और जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं यानी कि जो भी कर्मचारी हैं उनको पूरी तरीके से आजादी दे दी गई है। जितने कर्मचारी काम करते थे उतने ही कर्मचारी गुजरात में अब काम कर सकेंगे। तो आने वाले 7 जून के बाद पूरे गुजरात को अनलॉक कर दिया जाएगा, यह गुजरात सरकार का कहना है। आपका इसके बारे में क्या विचार है जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगली बड़ी खबर आ रही है मानसून को लेकर। जी हाँ, हम आपको बता दें वेदर अपडेट को लेकर हम आपको एक जानकारी के बारे में बता दें। वैसे तो पूरे देश में गर्मी का माहौल बना हुआ है, पूरी तरीके से जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, यहाँ तक कि टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिल्ली में पिछले दिन यहाँ पर 39 डिग्री तक पहुंच चुका था। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 37 से 38 डिग्री है। वहीं बिहार में भी 36-39 डिग्री तक टेम्परेचर देखा जा रहा है। तो इस तरह से पूरे देश के कई राज्यों में गर्मी का माहौल बना हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है, आने वाले 24 घंटे के बाद 9 राज्यों में भारी बारिश अलर्ट होने की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। तो अगर आप भी इन सभी राज्यों में रहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा बना रहेगा अगर बारिश होती है। तो हम आपको बता दें वो कौन कौन से जिले हैं और कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला है वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, कोकण, गोवा, मठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायसीमा, कर्नाटक, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप जैसे इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें तो महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, एमपी, बिहार और दिल्ली में भारी बारिश होने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। हम आपको बता दें आज के दिन दिल्ली में आंधी तूफान भी चले थे, कुछ एक बूंदाबांदी भी देखने को मिली थी, लेकिन हालात फिर भी अभी गर्मी का बना हुआ है। लेकिन आने वाले 24 घंटे में यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश होने का।
अगली बड़ी खबर आ रही है पेटीएम की तरफ से। जी हाँ, अगर आप अपने मोबाइल में पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप अपने घर पे गैस बुकिंग कराना चाहते हैं, एलपीजी गैस सिलेंडर जो 14.2 केजी का होता है, तो आप लोगों को 800 रुपए तक का कैशबैक यहाँ पर पेटीएम की तरफ से मिल रहे हैं। पेटीएम हर महीने यहाँ पर ऑफर आप लोगों को देती है और इसकी समय सीमा भी निर्धारित कर देती है। तो समय सीमा 30 जून का आखिरी समय तक बताया जा रहा है। तो जो लोग नए यूजर्स हैं और पहली बार पेटीएम के द्वारा अगर वो गैस सिलेंडर को बुकिंग करते हैं तो उनको 800 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने आरोप लगाया है। यह आरोप पंजाब के सरकार के ऊपर लगाया गया है। दरअसल केंद्र सरकार का आरोप है कि पंजाब सरकार ने 400 रुपए में कोरोना वायरस का वैक्सीन खरीद कर केंद्र से निजी अस्पतालों में यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल को 1,000 रुपए में बेच रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस तरह का आरोप किसी राज्य के सरकार के ऊपर लगाया जाता है तो यह कितनी गंभीर बात है, क्योंकि लोगों को कोरोना वायरस का टीका नहीं मिल रहा है। राज्य के सरकार यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास कोरोना वायरस का टीका नहीं है, और कई ऐसे राज्य के सरकार हैं जो खुद ही कम कीमत में खरीद कर निजी अस्पतालों को बेच दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आम लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे आप लोग यहाँ पर जागरूक हो और आप लोग भी आवाज उठाएं, क्योंकि किसी तरह का अगर सरकार इस तरह की घटना को अंजाम देती है तो ये सही नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार जितना हो सके मुफ्त में लोगों को कोरोना वायरस का टीका दे, लेकिन यहाँ पर मुफ्त में तो छोड़िए, यहाँ पर निजी अस्पतालों को बेचा जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो जूही चावला को लेकर एक सबसे बड़ी खबर आ रही है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट का क्या कहना है तो हम आपको बता दें, 5G टेस्टिंग केस में बुरी तरीके से जूही चावला जो फंसी है, याचिका उनका खारिज कर दिया गया है जो जूही चावला ने हाई कोर्ट में लगाया था। और हम आपको बता दें, हाई कोर्ट ने खारिज तो किया ही है, साथ ही 20 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया है। दरअसल ये बुरी तरीके से फंस चुकी है। अभिनेत्री जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना, भारी जुर्माना लगाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को 5G रोल आउट के खिलाफ उनके याचिका को खारिज कर दिया। यहाँ कोर्ट ने जूही चावला को एक और सबसे बड़ा झटका दिया और कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था, इसी वजह से लिंक का सोशल मीडिया पर भी शेयर किए गए थे। आप लोगों को भी पता होगा, बहुत सारे लिंक यहाँ पर सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही थी और उसीलिए उस लिंक को हवाले से यहाँ पर हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर फटकार लगा दिया है और साथ ही साथ 20 लाख का जुर्माना भी दे दिया है। और जो लोग इसमें सम्मिलित थे, चाहे वो दायर याचिका को लेकर हो या फिर लिंक शेयर के मामले में जो भी चीजें एक्टिविटी किए थे, उनके खिलाफ भी यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। जेल जाना चाहता था एक शख्स, इसीलिए किया पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला कॉल। जी हां, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आप लोगों को सुनने को मिली होगी। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने की धमकी। ऐसा पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है और लोगों को अरेस्ट भी किया गया है जिन लोगों ने यहाँ पर धमकियां दी है। क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है तो इसके हल्के में तो लेना सही नहीं है। इसलिए इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए गिरफ्तार करना सबसे ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को जान से मारने की फोन कॉल करने वाला आरोपी, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के खजूरी खास थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बीती रात 22 साल के सलमान पुलिस को ही कॉल करके पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो कुछ दिन पहले बेल से बाहर निकला था, यानी कि बहुत पहले वो जेल में सजा काट रहा था, लेकिन कुछ समय पहले वो बेल से बाहर निकला, लेकिन बाहर के माहौल में वो ठीक से रह नहीं पाया और उसे लगा कि मुझे फिर से जेल में जाना चाहिए। तो उसने इसी तरह का जो है धमकी भरा कॉल जो है नरेंद्र मोदी जी को लेकर पुलिस थाने में किया। उसके बाद से उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद से उसको फिर से पूछताछ वगैरह किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का अगर बात आता है तो उसे पूरी तरीका से जो है समझना चाहिए और पुलिस को हर एक कदम जो है सोच समझ कर उठाना चाहिए। चलिए बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर के बारे में। अगली बड़ी खबर आ रही है, सबसे महत्वपूर्ण खबर, वो है सरसों का तेल को लेकर, यानी कि मस्टर्ड ऑयल को लेकर। जी हां, हम आपको बता दें, हरियाणा सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखकर खासकर मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों की तेल को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। कुछ समय पहले से ही हरियाणा सरकार ने
सभी परिवार को 2-2 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध करा रही थी। लेकिन अब हरियाणा सरकार का कहना है कि हम मस्टर्ड ऑयल को अब परिवार के लोगों में नहीं बांटेंगे, अब उनके खाते में सीधे हम पैसे दे देंगे सरसों की तेल के बदले। तो अब सरसों की तेल के बदले 11.40 यानी कि 11,40,000 परिवारों के बैंक के खाते में 250 रुपए सीधे ट्रांसफर करने वाली है हरियाणा सरकार। अब ये 250 रुपए इसलिए ट्रांसफर कर रही है क्योंकि अब उनका सकान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरसों की तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है, आप लोगों को पता है। तो अब सरसों की तेल को न देकर अब सीधे उनके खाते में 250 रुपए दिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर। जी हां, डीजल तकरीबन 100 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुका है और पेट्रोल की कीमत को तो छोड़ ही दीजिए, वो 105 रुपए क्रॉस कर चुका है। यह खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 80 पैसे है, वहीं डीजल की कीमत 98 रुपए 63 पैसे। अब ये हो गई राजस्थान की बात। इसी के साथ बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली में अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल 94 रुपए 49 पैसे है, मुंबई में 100 रुपए यानी कि सेंचुरी पार कर चुका है, कोलकाता में 94 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 95 रुपए 99 पैसे। वहीं आसपास जो बिक्री हो रही है डीजल की, जो मुंबई में सेंचुरी पार हो चुका है, मुंबई में डीजल की कीमत 100 रुपए 98 पैसे है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल किस आसमान से भाग रहा है। आपका इसके बारे में क्या विचार है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल घंटे को दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।